दोस्तों ये वाक़या है सऊदी अरबिया का, जहां पर एक 26 साला नौजवान मोहम्मद मुरसिल, जिसका ताल्लुक कबीला अरज़क से है, उसे सजाए मौत दी जाती है। और ये सजाए मौत सऊदिया के इतिहास की सबसे ज्यादा इमोशनल सजाए मौत है। मोहम्मद मुरसिल जो कि सारी कार्रवाई के अंदर सजाए मौत के हकदार करार पाए गए, इनकी अपने एक कजन के साथ एक पार्टी के अंदर मुठभेड़ हो गई। ये वाक़या कुछ ऐसे है कि इनका एक कजन था जिसके साथ इनका बहुत ज्यादा प्यार था। ये दोनों एक पार्टी में गए। ये कोई शराबो शबाब की पार्टी नहीं थी, बल्कि यारों दोस्तों की खाने पीने और गपशप करने की पार्टी थी। सऊदी अरब में इस तरह की गैदरिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। ये दोनों भी वहां पर पहुंचे। अब वहां पर पहुंचकर मोहम्मद मुरसिल और इसके कजन के दरमियान इस बात पर झगड़ा होना शुरू हो गया कि गाड़ी को पार कौन करेगा। अचानक से मोहम्मद मुरसिल के हाथ से उसके कजन को धक्का लगा और वो नीचे गिरा। जहां एक पत्थर मौजूद था उस पर उसके कजन का सर लगा और वो वहीं मर गया। उसके मरने के बाद मोहम्मद मुरसिल उसी जगह पर सदमे में खड़े रहे। उन पर सत्ता तारी हो गया, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ कजन के साथ जो मुठभेड़ की थी वो बिल्कुल बचकाना थी, लेकिन उसका आउटपुट इतना तेज, इतना खतरनाक और दर्दनाक निकल आया, ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो कजन है ये इंटरकास्ट मैरिज के नतीजे में पैदा होने वाला था, जिसका कबीला इनके कबीले अरज़क से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब मोहम्मद मुरसिल फौरी तौर पर अपने घर वापस पहुंचे और घर वालों के साथ सारा मामला शेयर किया। चश्मदीद जो गवाह थे उन्होंने लाश को उसके घर पर पहुंचाया और उनको भी बता दिया कि मखतूम के घर वालों को कि आखिर इसे कत्ल किसने किया है। अब मोहम्मद मुरसिल पर सजाए मौत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जब सजाए मौत का मुकदमा दर्ज किया गया तो कबीला अरज़क के तमाम लोग, बच्चे, बूढ़े, नन्हे, नौजवान, सब लोग मुखालिफ कबीले के सामने आकर खड़े हो गए, जो कि इनका अपना ही रिश्तेदार कबीला था और गलती से होने वाले कत्ल के नतीजे में रंजीदा था। उनके सामने पहुंचकर इन्होंने एक खुले मैदान में अपने जुब्बे, अपनी पगड़ी और अपने कपड़े उतारकर अपने सर में मट्टी डालकर मुआफी के कसीदे पढ़ के मोहम्मद मुरसिल की मुआफी के लिए दुआ मांगी, इस्तदा चाही, रिक्वेस्ट की। लेकिन इसके सामने मौजूद जो कबीला था उनके भी जवान बेटे के मरने का दुख इतना बड़ा था कि उन लोगों ने इस बच्चे को माफ नहीं किया। जब ये सारा मुआफी का मंजर हुआ, छोटे बच्चों को, बूढ़ों को माफी मांगते हुए, अपने सर पर मट्टी डालते हुए, सुआ डालते हुए देखा गया, तो मीडिया भी रोने लगा, पूरा सऊदी अरब भी रोने लगा और हर शख्स ये कहने लगा एक जुबान होकर के अब इसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन वो खानदान इस बच्चे यानी मोहम्मद मुरसिल को माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब बिला आखिर वो दिन आ पहुंचा जिस दिन मोहम्मद मुरसिल को फांसी दी जानी थी। उसे सबके सामने पेश किया गया। पेश किए जाने के बाद उसका आखिरी दीदार होने के बाद जब उसे अंदर ले जाया गया, फांसी दी गई और फिर उसकी लाश को बाहर निकाला गया, तो हर शख्स दहाड़े मार मार कर रोने लगा। इसकी बेशुमार वीडियोस बनी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स पर ये खबरें चलना शुरू हो गईं। अब ये कोई सेलिब्रिटी तो था नहीं, एक आम लड़का था, लेकिन क्योंकि इस लड़के से गलती से कत्ल हुआ था और फिर उसके बाद माफी मांगने का प्रोसेस इतना वसी था और उसके बावजूद माफी ना मिलने पर जो एहसान इन लोगों ने कानून पर किया है कि इवन बादशाह सलामत चाहते थे कि ये बच्चा माफ हो जाए, लेकिन वो कानून की पासदारी हुई। और अगर दूसरे खानदान ने माफ नहीं किया तो 3 ऑप्शन थे, या वो दियत ले सकते थे यानी पैसे ले सकते थे, या वो इसे माफ कर सकते थे, या फिर कत्ल का बदला कत्ल हो सकता था। और उन्होंने ऑप्शन 3 चुना और इसको कत्ल करवा दिया। दोस्तों इस लड़के के मरने पर जहां सब रंजीदा हैं, यकीनी तौर पर हम भी रंजीदा हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि कानून जीत गया। इस तरह के मुआशरे ही तरक्की करते हैं जहां पर कानून सबसे बालातर हो।